जिले को आयुर्वेद चिकित्सा और औषधि निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। पुष्कर रोड स्थित दीनदयाल इंडस्ट्रीज में स्थापित आधुनिक आयुर्वेद रसायनशाला का सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयुर्वेद रसायनशाला की स्थापना से न केवल आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन को नई सौगात मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संस्था का राजस्थान सरकार के साथ आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन के लिए 15 वर्षों का समझौता हुआ है, जिसके तहत विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज पूरे विश्व में अपनी प्रभावशीलता के कारण पहचान बना रही है। ऐसे में राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुर्वेद रसायनशाला का प्रारंभ प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है तथा इस प्रकार की परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रसायनशाला के शुभारंभ के साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया। समारोह में दीनदयाल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भगवान भोलेनाथ की आकर्षक तस्वीर भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। अजमेर और भरतपुर में शुरू किया गया है। ये पीपीपी मॉडल पे हमने दिया है और हमारी यहाँ की जो फर्म है वो फर्म हमारी दीनदयाल इंडस्ट्रीज के नाम से है और इसने हमें 31% जो हमारी गवर्नमेंट रेट है, पब्लिक जो रेट है उससे कम में हमारे को सप्लाई देने का उम्मीद है इसमें। और निश्चित रूप से इससे हमारे को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए का फायदा भी इसमें हमें मिलेगा। और मैं मानता हूं कि इससे हमारे आयुर्वेद विभाग, हमारा जो आयुष विभाग है, इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे को एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी राजस्थान प्रदेश ही नहीं, सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े, क्योंकि ये एक जीवन जीने की कला और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, हमारा खान पान रहन सहन हमारा बहुत अच्छा हो। जो आयुर्वेद तरीके से हमारा जो खान पान है वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि मेरा स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत जब भी रहेगा कि हम हमारे खान पान रहन सहन में हमारा जो पूर्ववर्ती तरीका था, उसको हमारा पौराणिक तरीका था, उसको अपनाएं और हमारे आयुर्वेद के नुस्खे को हम अपनाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा सर, आमजन की दृष्टि से कितना इसको कार्यशाला जो क्योंकि आधुनिक होती जा रही है और साथ में जो है इसकी सप्लाई जो है सप्लाई होगी या किस तरह से क्या होगा? निश्चित रूप से आमजन को इससे फायदा है कि हमारे को दवाइयाँ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और दवाइयाँ समय पे मिलेगी। इसके लिए ये रसायनशालाएँ हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। जिस तरह से हमारा राजस्थान में आयुर्वेद विभाग दिनों दिन प्रगति पे है, वो यही कारण है कि हमारी अच्छी क्वालिटी की हमारी दवाइयाँ हैं। और हमने आरोग्य मंदिर भी हमने कम से कम 2000 के लगभग बनाए हैं, जिनसे आम जन में एक जागरूकता हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े। और लोगों का रुझान जो पहले ओपीडी नहीं आ सकती थी, आज बहुत ज़्यादा ओपीडी हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आ रही है,
इससे लगता है कि अब जनता में जागरूकता आई है आयुर्वेद के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी निरोगी रहे, यही कामना करता हूँ। सर, आयुर्वेद की दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती है, आम जन की सुलभता में आवे, इस तरह का कोई प्रयास है? देखिए, आयुर्वेद की दवाइयाँ महँगी क्या, हम तो हमारे आयुर्वेद विभाग से हम तो फ्री में देते हैं। आपसे पैसा नहीं लेते हैं, तो कई दवाइयाँ हैं फ्री देते हैं। नहीं कोई दवाई, लेकिन हमारी जितने हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं। सर, ऑटोमेशन को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपये आयुर्वेद हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, सर, हमने आरोग्य मंदिर बनाए सर, और सामने- डिस्पेंसरियों का हमने कलर वगैरह वो भी अच्छा किया है, स्टाफ की सुव्यवस्था की है। जी। और आने वाले समय में हमने उसका रोगी का पूरा उसका परिचय भी हम रखने लग गए हैं, जिससे एक डेटा पूरा उसका आए, कहीं भी दिखाए तो उसका पूरा डेटा। अजमेर में सर, 50 साल पुरानी रसायनशाला जो दवाइयाँ बनाती थी, आज उसके दीनदयाल इंडस्ट्री से पीपीपी मोड में राजस्थान सरकार के साथ आधुनिकीकरण के लिए लगभग अजमेर को 20 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, बैरवा जी का और सभी का अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ पे जो दवाइयाँ बनेंगी वे आधुनिक मशीनों से बनेंगी, उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी लागत भी कम आएगी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके माध्यम से उनको सस्ती दवाई भी मिल सकेगी और निरोगी बन सकेंगे। और इसके में लिए राजस्थान में जो मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से आयुर्वेद का सनातन है, हमने विश्व को इसके आधार पे चिकित्सा का ज्ञान दिया है और उस चिकित्सा ज्ञान के तहत अजमेर में भी लगातार हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमने बड़ी पंचकर्म की यहाँ पे औषधालय बनाया है और अजमेर में यूनिवर्सिटी भी विधेयक विधानसभा ने पारित किया है। तो आयुर्वेद के प्रति अजमेर भी समर्पित है और हमारी सरकार भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के सपने को और बजाय के सपने को अजमेर की जनता और आयुर्वेद मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी तक जो निःशुल्क दवाइयाँ आयुर्वेद द्वारा मिल रही है, क्या उसमें कुछ इजाफा नहीं, निश्चित रूप से दवाइयों में इजाफा भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कई प्रकार की दवाइयाँ जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास पहले काफ़ी समय से आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ आप आयुर्वेद उसको बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। इस नाते आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उस रुझान को पूरा करने के लिए ये रसायनशाला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और इसके साथ राजस्थान नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि देश तक हम जाएंगे और विदेश तक भी जाएंगे और पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम सबको स्वस्थ रखेंगे और उसमें काम करेंगे। सर, देश का पहला पीपीपी मोड पर आधारित है, अपने अपने रोजगार की देगा अजमेर को और वहीं विकास के बाद इससे निश्चित रूप से यहाँ लगभग मुझे जितनी जानकारी है 200 से 300 लोगों को रोजगार भी इस रसायनशाला में मिलने वाला है। कहीं भी कोई इंडस्ट्री आती है तो रोजगार निश्चित रूप से मिलता है और वह रोजगार के लिए अजमेर के लिए भी ये एक एसेट होगा, क्यों धीरे धीरे अजमेर का जो पिछले कुछ दिनों से 2 वर्षों से हम लोग इसका विकास कर रहे हैं, उसमें यह भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य छापरवाल है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हूँ। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम लोग के लिए। ये अजमेर और भरतपुर प्लांट्स हम लोगों ने राजस्थान सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनॉग्रेट किया है और इन प्लांट्स के ज़रिए हम पूरे राजस्थान में लगभग 4000 डिस्पेंसरीज और 500 हॉस्पिटल्स में और आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ से निर्माण करके हम लोग सप्लाई करेंगे और सप्लाई भी हम लोग 400 ब्लॉक पॉइंट्स तक कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफिसेज, ब्लॉक हॉस्पिटल्स तक। और ये लगभग 200 अलग अलग प्रकार की औषधियाँ रहेंगी और इसमें हम लोग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशल चीज़ है वो है क्वालिटी, जिसके लिए सरकार और कंपनी दोनों इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकार की लैब भी हमारे
इनफैक्ट अजमेर फैक्ट्री कैंपस के अंदर ही है, तो क्वालिटी पे हमारा खास ध्यान रहा जाएगा, जिससे राजस्थान पब्लिक को जो फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें एक बदलाव आए और आम जनता को ये महसूस हो कि आयुर्वेद पुराना नहीं है। मॉडर्न पैकेजिंग में, मॉडर्न इनोवेशन के साथ, WHO GMP कंप्लायंट यूनिट के साथ हम लोग अच्छे से अच्छे मेडिसिन प्रदान कर पाएँ। इनफैक्ट राजस्थान में नहीं, हम लोग बाकी प्रदेशों में भी यहाँ से पूरी प्लानिंग है और पूरी तैयारी है यहाँ से करें। हम लोगों ने यहाँ पे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हम लोग ने कैपेसिटी सिंगल शिफ्ट में लगभग 100 करोड़ से ऊपर की रखी है और हमें पूरी आशा है कि सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी और माननीय कोटेचा जी और वासुदेव देवनानी जी और हमारे बैरवा जी जो हमारे मंत्री हैं और ऑनरेबल स्पीकर हैं देवनानी जी, हम लोग सबका सहयोग मिलेगा और सुबीर कुमार जी IAS जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष राजस्थान के हैं, इन सब के आश्वासन से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा।